अवध ओझा का नाम तो आप सभी जानते होंगे। अब कहने को तो ये आदमी टीचर है, पर आपको इनके पढ़ाते हुए वीडियोस कम और बकचोदी करते हुए वीडियोस ज्यादा मिलेंगे। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि बकचोदी वाले वीडियोस ही मिलेंगे। अगर राहुल गांधी को कोई सीधी टक्कर दे सकता है बकवास करने में, तो वो यही आदमी है। अब अवध भाई साहब ने लास्ट ईयर आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। उसके बाद ना अवध भाई साहब ने अरविंद केजरीवाल को भगवान का अवतार घोषित कर दिया। अरविंद केजरीवाल जी निश्चित तौर पर भगवान है, मैं तो उनको कह ही चुका हूँ कृष्ण के अवतार हैं वो। ये बात अलग है कि जब तक टिकट नहीं दिया गया था तब तक सर के ना आम आदमी पार्टी के बारे में कुछ ये विचार थे। अरविंद केजरीवाल शर्ट वर्ट बाहर किए हुए, शर्ट यहाँ से फटी है, चप्पल पहने, मुफलर बांधे, मेरे भारत में बड़ा करप्शन है और मैं करप्शन को उखाड़ के फेंकूंगा। तुमने कहा अच्छा कैसे फेंकोगे? हाँ आप। बोले मैं? अरे बोले तुम नहीं आप। बोले ये क्या है? बोले पॉलिटिकल पार्टी है, हमको सत्ता में बिठाओ। चिल्लाने लगा कि मोदी जी गुजरात में शराब इल्लीगल बेचते हैं। तो इसको पता चला कि ज्यादा पैसा तो शराब से ही आता है। फिर इसको पंजाब का इलेक्शन लड़ना था, इसने दिल्ली में बेच दी। फिर भाजपा वालों ने कहा हमको तो तुम गाली दे रहे थे शराब बेचने पे, यार हमको भी बेच देने दो यार, दो चुनाव लड़ना है। गजब टूबीबाज आदमी। फिर अवध ओझा ने ना पटपटगंज असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ा। बीजेपी के रविंदर सिंह नेगी, इन भाई साहब ने इनको 28,000 वोट से हरा दिया। अब देखो अवध सर का ना आम आदमी पार्टी में ही जाना बनता था। क्यों? फैन जो है नहीं, गांधी, नेहरू, अन्ना या केजरीवाल के नहीं, ओसामा बिन लादेन के फैन जो है। मार दिया अमेरिका को 2 हाथ लगा के ट्विन टावर, पूरी दुनिया जानने लगी ओसामा बिन लादेन। ठीक है, अमेरिका के घर में घुसकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को तमाचा मारना सर। जिन्हें कुछ बच्चे रोल मॉडल समझते हैं, उनके रोल मॉडल देख रहे हो आप। तभी तो टिकट दिया था आम आदमी पार्टी ने, लेकिन इलेक्शन क्यों हारे? ये ना राज अवध भाई साहब ने अभी अभी खोला है। रीजन कम, बकचोदी ज्यादा है, पर उनका वीडियो आप खुद देखो। और खुद ही ये वीडियो उन्होंने ना इंस्टा पे डाला भी है। मेरे विरोधी का 3 बार पैर छुआ प्राइम मिनिस्टर ने कि ये आदमी सदन में नहीं जाना चाहिए। वहां पहुंच गया तो बहुत बवाल काटेगा ये, इतना चिल्लाएगा अंदर बैठ के ये। क्योंकि जब मीटिंग हुई तो ये हुआ कि अगर ये विकेट के पीछे से बैटिंग करता है, ये बहुत दूसरे तरह का खिलाड़ी है। विकेट के पीछे से बैटिंग, भाई साहब कुछ तो जंगली माल फूक रखा भाई साहब ने, पर ठीक है, इनका चलता है, इनकी कच्ची रोटी है। भाई साहब इनकी विकेट के पीछे से बैटिंग कुछ ऐसी है जो धोनी ने नहीं सुनी आज तक। लेकिन हारने के बाद ना विकेट वाली बात से इन्होंने ऐसा यू टर्न मारा कि केजरीवाल भी शर्मा जाए। मैं देख रहा हूँ कि जो बच्चे अच्छा खेल नहीं पाते हैं वो अक्सर विकेट उखाड़ लेते हैं। अब भाई यू टर्न वाली पार्टी में गए थे तो इनका ये सब करना तो बनता था। बल्कि इनका तो मैं ये कहूंगा कि इंटरव्यू प्रोसेस ही इस बेसिस पे हुआ था कि भाई साहब यू टर्न मार लेते हो नहीं मार लेते हो। जब इन्होंने दिखाया कि बात पे मार लेते हैं, तब जाके इनका सिलेक्शन हुआ। अब अवध भैया आगे जब चुनाव लड़ेंगे तो कैसे जीतेंगे, उसका आइडिया भी अवध भैया दे चुके हैं। 140 करोड़ की आबादी में अगर 1.5 लाख दुश्मन ना हो तो फिर क्या फायदा जीने का? आदमी की औकात उसके दुश्मनों से ही पता चलती है। तो सीधे मोदी शाह से लड़िए। जेल भेज देंगे तो अगला चुनाव 5 लाख वोट से जीतूंगा, इसी बात का तो इंतजार है। हाँ भाई साहब, केजरीवाल जेल गया था, वो जीत नहीं पाया। आप कैसे जीतोगे? नहीं मतलब कुछ भी बोल दोगे और हम मान लेंगे? नहीं मतलब जिस आदमी को आप भगवान बोलते हो वो आदमी जेल गया और उसके बाद नहीं जीता, आप कैसे जीतोगे बे? मुझे कई बार साला ऐसा लगता है कि अवध सर जो है ना वो आसिम मुनीर वाली फीलिंग देते हैं। नहीं मतलब खुद ही खुद को विनर बोल देते हैं किसी भी बात पे। पता नहीं कहां से लोग गाड़ी लेकर आए थे, मतलब दिखाई नहीं पड़ रही थी अंतिम तक कहां से गाड़ियां जा रही। और लास्ट वाली जो रैली थी वहां तो मुझे डिक्लेयर ही कर दिया गया कि भैया माला पहना दो। यही राजा मेंटेलिटी होगी भाई साहब। अब बेसिकली ना अवध सर उस वक्त आसिम मुनीर बन चुके थे जब आसिम मुनीर वॉज नॉट इवन अ थिंग। आसिम भाई, हमारे अवध सर को कॉपी करना बंद करो आप, ठीक है? अब अवध सर अपने आप को राजा मानते होंगे, लेकिन अवध सर के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनका इनके बारे में कुछ और ही कहना है। स्टूडेंट के हिसाब से तो अवध सर मॉडर्न डे के मस्त राम है। वो हिस्ट्री पढ़ाता नहीं है, वो 4 पॉइंट्स लिखा देगा हिस्ट्री के। कच्चे में आता था वो, लिटरली वो बस प्रवचन देते हैं और सिर्फ सेक्स की बातें करते हैं। अवध सर मोदी जी को मुगल बता चुके हैं। अब कौन सा नशा करते हो बे? पता नहीं इसका वेट कर रहे हैं मोदी जी। संविधान और विधान सब भंग कर देना चाहिए। अब तो समय उनको क्राउन पहनने का, मोदी डायनेस्टी।
मुगल डायनेस्टी चैप्टर से खत्म हो गया है, तो कोई तो डायनेस्टी पढ़ेंगे हम लोग। लगता है आपके साफ होने के बाद ना अवध भाई साहब अब सीधे सीधे कांग्रेस के लिए ऑडिशंस दे रहे हैं। यहां तक कि केजरीवाल को भी आम आदमी पार्टी क्यों साफ हुई इसका रीजन नहीं पता होगा, पर मुझे पता है। और काश केजरीवाल अवध भाई साहब को टिकट देने से पहले ये सब देख लेते तो देते भी नहीं। काशी का एक पंडित हमारा हाथ देखा, बोला कि तुम्हारे हाथ में कंस्ट्रक्शन का लाइन नहीं है, लेकिन डिस्ट्रक्शन का 4 गो लाइन है। तो हम किसी का बना तो नहीं सकते, लेकिन मिटा जरूर नहीं। बहुत बुरा हुआ केजरीवाल के साथ, नहीं? नेशनल लेवल पर ऑपोजिशन बनना चाह रहे थे, नेशनल लेवल से स्टेट लेवल पर सिमट कर रह गए। और अगर पंजाब गया तो भाई साहब फिर से अनशन करने की टेंशन लेनी पड़ेगी। मैं बता रही हूँ केजरीवाल जी आपको। भाजपा से भी टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस से भी टिकट, ये कैसे? मेरी स्थिति जो थी, मेरा ये था कि जो अपने पाले में बुला लेगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। और फिर उस पार्टी की आइडियोलॉजी को जस्टिफाई भी करना पड़ता। आइडियोलॉजी, एक मूवी आई थी साहब बीबी और गैंगस्टर, बड़ी प्यारी मूवी थी वो, जिमी शेरगिल की शायद मूवी थी। तो उसमें वो पूछती है कि वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, तो कहता है मौकाटेरियन। मौकाटेरियन